इफ्तार की दावतों को इस मर्तबा सोशली हमको बाइकआउट करना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक रकम है जो इफ्तार की दावतों के नाम पर मुसलमानों का पैसा जाया होता है। इफ्तार की दावत में आने वाले बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, सिर्फ बड़े बड़े लोगों की रजामंदी के लिए होता है। आप किसी मुस्तहिक को, कोई रोजेदार को रोजा खुलाने की नीयत से आप इफ्तार की दावत नहीं करते। मंदी, साहब की खुशनुमाई, साहब का मुस्कुराहट, ये तीन चीजें देखने के लिए आप लोग इफ्तार की दावतें करते हैं। रेवंत रेड्डी साहब, आप भी इफ्तार की जो दावत होती है जिसपे करोड़ों रुपया हुकूमत का जो खर्च होता है, और आपके मेहमान जो होते हैं वो मेहमान भी 2-2 करोड़ की गाड़ी में आते हैं, आके आपके साथ एक फोटो खिंचाते हैं, खजूर खाते हैं, बस चले जाते हैं। लेकिन क्या माजी में 2-10 साल में पहले सिर्फ मुसलमानों को इफ्तार की दावत के नाम पे खुश रखा गया? रेवंत रेड्डी साहब ऐसा ना करें। अब रमजान को 12-14 दिन बाकी है, तो अब रमजान आएगा। रमजान आते ही, और सबसे पहले रमजान आते ही हमारे पास एक बेफैज कल्चर बना हुआ है। वो हमारा बेफैज कल्चर है इफ्तार की दावतें। मैं इस पर काफी दिन से जो है रिसर्च कर रहा था कि ऐसी कितनी इफ्तार की दावतें हैं जो हैदराबाद में होती है, और ऐसी कितनी इफ्तार की दावतों पर कितना पैसा जो है शहर हैदराबाद में बेफैज, बेवजह ये पैसे को जो है जाया किया जाता है। आप अगर देखेंगे, मैं कुछ हलकों के नाम लूंगा। याकुतपुरा बड़ा बाजार है, बड़ा बाजार पे एक इफ्तार की दावत होती है जहां पर 15 से 20 लाख रुपए लगाए जाते हैं और इफ्तार की दावत की जाती है। इफ्तार की दावत में शिरकत करने वाले लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़े बड़े कारों में जो है वहां पर आते हैं और एक खजूर खाते हैं, बच्चे उनके साथ सेल्फी लेते हैं, चले जाते हैं। सिर्फ साहब की एक मुस्कुराहट देखने की खातिर इतने लाखों रुपये जो है एक एक इफ्तार की दावत में लाखों रुपया जाया किया जाता है, एक मुस्कुराहट की खातिर। खाली इसका कोई अजर नहीं है, मुस्कुराहट की खातिर यानी हजारों लाखों रुपया वहां पे लगाया जाता है। लेकिन वही बड़े बाजार के अगर आप थोड़ा सा अंदर चले जाएंगे, मुर्तुजा नगर है, थोड़ा सा करीब और चले जाएंगे, गंगा नगर है, अगर आप मुर्तुजा नगर के किसी बस्ती में अगर चले जाएंगे तो वहां जाके आप किसी घर पे खटका मार के पूछिए, वहां पे 2-2 महीने से एक बेवा ऐसी बैठी है, कई बेवाएं हैं जो 1500 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये की दवाओं के लिए दर दर भटकते हैं। लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे अहल खैर हजरात लाखों रुपए की इफ्तार की दावतें उसी बेवा के घर के चौराहे पे करते हैं। बड़ा बाजार भी इसी तरीके से। आप ईदी बाजार मोइन बाग देखिए, आप ईदी बाजार के अंदर एक बड़ी इफ्तार की दावत होती है, लाखों रुपया इफ्तार की दावत पे लगाया जाता है। उसी गली में बाजू में हमीद भाई का घर है, हमीद भाई के घर के बाहर जाके वहां पर हमारी मुस्लिम खवातीन सुबह से लेकर शाम तक सफों की तादाद में बैठी रहती। कभी जाके उनसे पूछिए कि अम्मा आप यहां पे क्यों बैठे, वो जवाब देंगे एक थैला राशन के लिए आई भाई। वो थैले राशन की कीमत बमुश्किल 2000 रुपये, बमुश्किल 2300 रुपये, बमुश्किल 2500 रुपये, 4000 रुपये, बहुत से बड़ा राशन किट देंगे तो 4000 रुपये। वहां पर हमारी मुस्लिम उम्मत की, हमारी बहनें, माए, बेटियां एक राशन, एक चावल के थैले के लिए कई कई घंटे, कई कई दिन वहां पर बैठते हैं। लेकिन हमारी क़यादत, हमारे लोग इफ्तार का उसी के वो गली से थोड़ा सा बाजू में चौराहे पे हमारे लोग लाखों रुपए की इफ्तार की दावत करते हैं और साहब के साथ एक मुस्कुराहट भरी सेल्फी की खातिर बस एक पैसा खर्च किया जाता है। आप बताइए, देखिए अब मैं बोलूं तो फिर लोग इस पर तनकीद करेंगे। आप इतने लाखों रुपए जो है इफ्तार की दावतों में, ऐसे पहले रोजे से लेकर 30 रोजे तक ऐसी इफ्तार की दावतें होती है। आप अगर इन तमाम का रकम जोड़ लेंगे और आप अगर एक हल्के में किसी जगह जाके देखिएगा, वहां पर आप जाके पूछे कि अम्मा तुम्हारे पास सब ठीक ठाक है, तो बोलेंगे नहीं है भाई, कोविड के दौरान जो परेशानियों से हम गुजरे हैं, हमारा घर रहन है। कितने पे रहन है? 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 4 लाख रुपये। किसी का घर जो है कहीं रहन है तो किसी रहन सेंटर पे रहन है, या फिर वो मोहल्ले के अंदर छोटे मोटे जो लोग रहन की दुकान खोल के बैठे हैं वहां पे रहन है, या किसी प्राइवेट बैंक में रहन है। आप देखिएगा जाके वहां पर, अरे अल्लाह को राजी करने का काम करो। सूरे तौबा में अल्लाह ताला आयत नंबर 7 में फरमाता है, उसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से है कि किसी के कर्ज खत्म कर देना वो भी तुमको जन्नत का रास्ता, अपनी आखिरत संवारने वाला काम जो है वो बन जाता है। ये लाखों रुपए इफ्तार की दावतों में लगाते हैं, कभी जाके आप किसी का कर्ज माफ करा दीजिए।
दारुसलाम बैंक में देखिए हजारों हमारी माँ और बहनें 10-10, 20-20, 25-25 हजार रुपए के सोने उनके वहां पे गिरवी रखे हैं। ऐसे कई बैंक्स हैं जहां पर रखे हैं। और आप देखिए छोटे मोटे मकानात जिनके 50-60 गज के मकानात स्लम बस्तियों में 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए, 2-2 लाख रुपए के खातिर घरा उनके जो है रहन रखे हैं। अरे उनको छुड़ा दो, साहब की मुस्कुराहट की खातिर मत जाओ, अल्लाह की रजा की खातिर उनका घरा छुड़ा दो। लाखों करोड़ों रुपया इफ्तार के नाम पे खर्च करते हैं और इस पे बोलने वाले कोई नहीं है। हमारे जिसको बोलना चाहिए उलमाए मशाखीन का काम है। मैं इस वीडियो में बड़ी दर्दमंदाना अपील करता हूं हमारे उलमाए मशाखीन को, भाई आप तमाम लोग हर मुद्दे पे बोलते हैं, लेकिन ये बेफैज जो खर्चे होते हैं इस पे नहीं बोलते। बेफैज शादियों पे जो खर्चे होते हैं उस पे नहीं बोलते। क्या बताइए, इफ्तार की दावत करना बेहद जरूरी है या किसी को दवा दिलाना बहुत जरूरी है? इफ्तार की दावत करना जरूरी है या फिर किसी को राशन दिलाना जरूरी है? इफ्तार की दावत बेहद जरूरी है या किसी मरीज को दवाएं दिलाए, आप मरीज का इलाज करा दें, ये बहुत जरूरी है। लेकिन आप इफ्तार की दावत को जरूरी मानते हैं क्योंकि उसमें साहब आते हैं, उसमें साहब की शिरकत होती है। साहब गले में हाथ डाल के फोटो लेते हैं, वो एक फोटो के खातिर, साहब की खाली एक मुस्कुराहट की खातिर लाखों रुपए खर्च करते हैं। और इस बार तो पार्लियामेंट इलेक्शन है, फौरी पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है रमजान के बाद। जैसे ही पार्लियामेंट इलेक्शन आएगा तो पार्लियामेंट इलेक्शन की कैंपेनिंग रमजान से शुरू हो जाती है। अब की बार होने वाला ही है। आप देखिए बड़े पैमाने पे इफ्तार की दावतें होंगी, बोल बोल के रखाया जाएगा और करने वाले साहब भी बड़े 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 इंतजाम एहतमाम जबरदस्त करते हैं लोग। मेरे भाई ये बेफजूल है, रमजान है, रमजान के लिए आप लोग इफ्तार की बातें बाइकआउट करिए। हाँ, मैं यहां पर इस बात को भी बोलने से इनकार नहीं करता, मैं हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रेवंत रेड्डी साहब को भी जो है मैं यहां पर इस बात को बराबर बोलना चाहता हूं कि रेवंत रेड्डी साहब, आप भी इफ्तार की जो दावत होती है जिसपे करोड़ों रुपया हुकूमत का जो खर्च होता है और आपके मेहमान जो होते हैं वो मेहमान भी 2-2 करोड़ की गाड़ी में आते हैं, आके आपके साथ एक फोटो खिंचाते हैं, खजूर खाते हैं, बस चले जाते हैं। लेकिन क्या माजी में 10 साल में पहले सिर्फ मुसलमानों को इफ्तार की दावत के नाम पे खुश रखा गया? रेवंत रेड्डी साहब ऐसा ना करें, बजाय आप ये करिएगा कि आने वाले रमजान में जो आपने इफ्तार की दावत पे जो बजट रखा उस बजट को मस्जिदों के अतराफ में जो इंतजामात है उस इंतजामात का काम करिए ताकि आपका पैसा सही जगह लगे। दूसरी बात, मुसलमान आपके एक निवाले का मोहताज नहीं है। अगर मुसलमान मोहताज है तो तालीम से मोहताज है। अगर मुसलमान मोहताज है तो बहुत सी ऐसी हमारी मसाइल है जिनके लिए मुसलमान उस चीज को लेके मोहताज है। आप हमको एक खजूर, एक निवाले, एक लुकमे का मोहताज मत बनाइए। हम इस चीज पे खुश रहने वाले, मुसलमानों की गुर्बत और मुसलमानों का डेवलपमेंट इफ्तार की दावतों से खत्म होने वाला नहीं है। इफ्तार की दावतें ये सेल्फ पब्लिसिटी है, जो शख्स करता है वो अपनी वाहवाही चाहता है। मैं इस वीडियो के जरिए उन तमाम मेरे अपने भाइयों को भी अपील करता हूं कि भाई इफ्तार की दावतों को सोशली बाइकआउट करिए, चाहे वो किसी की भी रहो, चाहे वो अपनों की रहो, चाहे गैरों की रहो, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर की रहो, किसी की भी रहो, उसको बाइकआउट करिए। इसलिए भी बाइकआउट करिए क्योंकि हमको इफ्तार की दावतों में बेफैज खर्च होने से, कोई अगर आपको इफ्तार की दावत दिया तो बोलिए भाई आप मेरे को इफ्तार की दावत पे बुला रहे हैं, बजाय उसके आप कहां रख रहे हैं, याकूबपुरे में रख रहे हैं, डबलपुरे में रख रहे हैं, चार मीनार पे रख रहे हैं, चंद्रायन गुट्टे में रख रहे हैं, बजाय उसके आप जहां जिस मुकाम पे रखना चाह रहे हैं उसकी बाजू की गली में चले जाओ। वहां पर कितने बेवा औरतें हैं, कितने गरीब बस्तियां, बाड़े हैं, आप वहां पर बाड़ों के अंदर जाइए, वहां पर लोगों को भरपूर राशन दीजिए। 4,000 रुपए की किट होती, बांटिए, 40,000 आदमी में बांटिए, 50,000 आदमी में बांटिए, बांट के आप वहां पर लोगों की जो है उससे अल्लाह राजी होगा, उससे अल्लाह खुश होगा। बहरहाल मेरा बोलने वाला मकसद सिर्फ इतना है कि हमको इस इफ्तार की दावतों को इस मर्तबा सोशली हमको बाइकआउट करना चाहिए। मैं अपने शहर के तमाम उन महज़िब लोगों को, उलमाए मशाखीन को, हमारे दानिश्वर हजरात को, हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स को और हमारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को भी मैं इस बात से गुजारिश करता हूं, देखिए बहुत बड़ी एक रकम है जो इफ्तार की दावतों के नाम पर मुसलमानों का पैसा जाया होता है। आप किसी गरीब को नहीं खिलाते इफ्तार की दावत में। इफ्तार की दावत में आने वाले बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, सिर्फ बड़े बड़े लोगों की रजामंदी के लिए होता है। आप किसी मुस्तहिक को, कोई रोजेदार को रोजा खुलाने की नीयत से आप इफ्तार की दावत नहीं करते। आप साहब की रजामंदी, साहब की खुशनुमाई, साहब का मुस्कुराहट, ये 3 चीजें देखने के लिए
आप लोग इफ्तार की दावतें करते हैं, भाई इसको सोशली बाइकआउट करो। मैं समझता हूं शायद हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता। मेरी बात अगर नहीं सुनते तो मत सुनो, लेकिन हम दीवाने हैं, दीवानों का काम तो है बोलना। हमारी बातों के बावजूद भी लोग जाएंगे इफ्तार में। आप जाते रहो, हम बोलते रहेंगे, आप जाते रहो, हम बोलते रहेंगे कि बेफैज हुआ। मैं शादियों के ऊपर भी बोलते रहा, लेकिन शादियां भी लाविश होती रही। मैं अब इफ्तार की दावतों पर भी बोलूंगा, यकीनन बोलूंगा, बार बार बोलूंगा। जितने लोग करेंगे, करने वालों को बोलूंगा कि भाई आप इफ्तार की दावत करने से बेहतर है कि आप अपनी बस्ती में कितने गरीब हजरात हैं, उन गरीब हजरात को राशन दिला दो। किसी के पास अगर दवा की जरूरत है, दवा करा दो। किसी के पास अगर किसी के इलाज की जरूरत है, उसका इलाज करा दो। अल्लाह आपको इसका अजर देगा मेरे भाई, इसका अजर आपको आखिरत में मिलेगा। हाँ, दुनिया में इसका अजर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आखिरत में यकीनन आपको इसका अजर मिलेगा। बस यही कहना चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया के जरिए तमाम मेरे YouTube चैनल वालों को, मेरे सोशल मीडिया के फेसबुक के फॉलोअर्स को, और जितने बड़े बड़े फेसबुक के जो है पेजेस होल्ड करते हैं, उन तमाम को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे भाई इस मर्तबा सोशली हम एक ट्रेंड चलाएं कि इफ्तार की दावतों को हम सोशली बाइकआउट करें। शुक्रिया।